एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोची समझी साजिश बताया। रिजिजू ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा वे देश की तरक्की नहीं देख सकते। उन्होंने राहुल को आड़े हाथों लिया। रिजिजू ने कहा कि राहुल देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं। उन्होंने देश की संप्रभुता पर हमला किया। हमारा विरोध ठीक है, लेकिन देश का विरोध ठीक नहीं है। कांग्रेस का चरित्र देश को शर्मसार कर रहा है। कांग्रेस ने एआई समिट में जो किया उस पर देश भर में थू-थू हो रही है। यहां तक कि इंडिया अलायंस के साथी भी कांग्रेस के बेशर्मी से नाराज हैं। आरजेडी और शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब अखिलेश यादव ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने कहा कि सरकार झूठ बोलती है, धोखा देती है, ये हमारा आपसी झगड़ा है और हम इसके लिए लड़ लेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे पूरी दुनिया में देश का अपमान हो। बिहार के नालंदा में नीलगाय के आतंक से परेशान किसानों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ौना पंचायत में नीलगाय फसलों की बर्बादी कर रही थी। परेशान किसानों ने सरपंच से मदद मांगी, जिसके बाद वन विभाग के शूटर्स ने 25 नीलगायों को मार गिराया है। गांव वालों के मुताबिक 600 एकड़ में लगे गेहूं, सरसों, चना, धनिया की फसल बर्बाद हो गई। किसानों में नुकसान के कारण भारी रोष था। बड़ोदरा के अनगढ़ क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध वस्तु मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। साथ में एफएसएल की टीम की मदद ली गई, लेकिन जब जांच की गई तब पुलिस को शादी में इस्तेमाल होने वाले फूटे हुए कोल्ड फायर मिले। पुलिस के मुताबिक शरारती तत्वों ने इन्हें ट्रैक पर रखकर अफवाह फैलाने की कोशिश की। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने धमाके का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक चांदनी चौक में मंदिर को निशाना बना सकते हैं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा आईडी हमले की साजिश रच रहा है। आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े मंदिर भी हैं। दरअसल 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की मस्जिद में हुए ब्लास्ट का बदला लेने के लिए लश्कर भारत में बड़ी आतंकी वारदात की फिराक में है और देश के बड़े मंदिर उसके निशाने पर हैं। कोलकाता की चर्चित जाधवपुर यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चा में है। यूनिवर्सिटी में आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के चुनाव चल रहे हैं और तेजी से कैंपेनिंग हो रही है। इसी बीच प्रचार के दौरान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 6 बच्चों समेत 2 प्रोफेसर घायल हो गए। घटना के बाद यूनिवर्सिटी में अफरा तफरी मच गई। यूनिवर्सिटी सोर्सेज के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से आईसीसी चुनाव को लेकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच खींचतान चल रही थी। राजस्थान के बारा में अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। 10 करोड़ का बारूद, 1000 किलो आतिशबाजी वाले बम बरामद किए गए। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी इलाके में पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी। कलेक्टर के आदेश पर फैक्ट्री पर छापा मारा गया। स्थानीय लोग कई बार इसकी शिकायत पुलिस से कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी। आखिर में मामला डीएम तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। महाराष्ट्र के गोदिया में शराब बार खुल जाने से विरोध जारी है। पिछले 3 महीने से गांव वाले बार का विरोध कर रहे हैं। महिलाओं और गांव वालों का आरोप है कि बार खुल जाने से माहौल बिगड़ रहा है। युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं और अब विरोध कर रही महिलाएं बार में घुस गई, तोड़फोड़ की। स्टोर रूम में रखी शराब की पेटियां बाहर निकाली गई, बॉटल्स फोड़ दी गई। महिलाओं ने टेबल, कुर्सियां, काउंटर और किचन में भी जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि पुलिस पास में खड़ी तमाशा देखती रही, कोई एक्शन नहीं लिया। रविवार को सुपर 8 के मुकाबले में भारत और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। अहमदाबाद के मैदान पर शाम 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा। दोनों ही टीम लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया मिडिल ऑर्डर में बदलाव कर सकती है। सूर्य कुमार यादव नंबर 3 और तिलक वर्मा नंबर 4 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है। टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ये मस्ट विन गेम होगा। नेपाल के रोहतहट जिले में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। डीजे पर गाने बजाने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। एक शादी में डीजे पर मस्जिद के पास गाने चलाने पर विवाद हुआ, जिसके बाद बहस, पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ में बढ़ गई। अगले दिन सुबह भी दोनों गुटों में पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई। पुलिस ने मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।